नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी की बात करते हैं। ये कहानी है ईमानदारी और लगन की, और ये हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां एक लड़की के किरदार की बड़ी कठिन परीक्षा होती है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आज के जमाने में जब हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगा है, ईमानदारी की सच में कोई कीमत है? ये कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी की हीरोइन है मंजू, एक ऐसी लड़की जो अपनी छोटी बहन के सपनों को सच करने के लिए दिन रात एक कर रही है। आइए उसकी जिंदगी और उसके संघर्ष को थोड़ा और करीब से जानते हैं। मंजू की जिंदगी का बस एक ही मकसद है, अपनी बहन छवि को कॉलेज में पढ़ाना। पर ये एक लाइन, इसमें मंजू की सारी परेशानी, सारी चिंता छिपी हुई है। कॉलेज की भारी भरकम फीस उसके सामने एक दीवार बनकर खड़ी है। देखिए, मंजू की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। 6 साल पहले माँ बाप गुजर गए और तब से घर की और अपनी छोटी बहन की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। वो कई घरों में काम करती है ताकि 2 वक्त की रोटी और बहन की पढ़ाई का खर्चा निकल सके। ये जो त्याग है ना, यही उसकी कहानी की जान है। और फिर उसकी जिंदगी में एक मौका आता है, एक ऐसे घर में काम करने का मौका जहां कोई भी नौकरानी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। किशोर दास का घर। हाँ, तनख्वाह अच्छी थी, पर उनका जो सख्त मिजाज था वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये तो मंजू के सब्र और उसकी ईमानदारी का असली इम्तिहान था। अब देखते हैं कि वो इस इम्तिहान में पास होती है या नहीं। उस घर में पहले काम करने वाली फुल्की ने साफ साफ बताया था कि किशोरदास कितने मुश्किल इंसान हैं। जरा जरा सी बात पर चिल्लाना और हर काम को बार बार करवाना उनकी आदत थी। किशोरदास के नियम, अरे नियम नहीं, समझो एक किला था जिसे भेदना था। घर में धूल का एक कण भी दिखना नहीं चाहिए, बर्तन ऐसे चमके कि चेहरा दिख जाए, और खाना खाना तो बिल्कुल सात्विक। और सबसे बड़ी बात, वो हर चीज खुद चेक करते थे। जरा सी भी चूक हुई मतलब पूरा काम फिर से करो। मंजू के लिए हर दिन एक नया चैलेंज था। लेकिन मंजू ने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत से धीरे धीरे उसने किशोरदास का भरोसा जीतना शुरू कर दिया। उसकी जबरदस्त सफाई, उसके हाथ का स्वादिष्ट सात्विक खाना और सबसे बढ़कर उसकी ईमानदारी और चुपचाप काम करने की आदत ने उन्हें इम्प्रेस कर दिया। उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, बस अपना काम पूरी लगन से करती रही। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जो मंजू की सारी मुश्किलों को एक झटके में खत्म कर सकता था, और वो थी एक स्कॉलरशिप। ये कोई मामूली परीक्षा नहीं थी, ये तो समझिए छवि के भविष्य का दरवाजा था। सरकार गांव के सबसे तेज बच्चे को चुन रही थी, और इनाम शहर के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन, रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री। ये एक सुनहरा मौका था जिसे वो खोना नहीं चाहती थीं। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। इस सुनहरे मौके के बीच में एक और मुश्किल आ खड़ी हुई। परीक्षा की तैयारी के लिए जो किताबें चाहिए थीं वो बहुत महंगी थी, मंजू के बजट से एकदम बाहर। और यहीं पर मंजू की ईमानदारी उसके काम आई। हुआ यूं कि एक दिन किशोरदास ने जानबूझकर बिस्तर पर नोटों की एक मोटी गड्डी छोड़ दी। मंजू ने जैसे ही उसे देखा, बिना एक पल सोचे वो पैसे उठाकर उन्हें वापस कर दिए। उसकी इस ईमानदारी को देखकर किशोरदास इतने खुश हुए कि उन्होंने किताबों के लिए सारे पैसे उसे दे दिए और कहा, ये तुम्हारी सच्ची लगन का इनाम है। इस एक घटना ने ये साबित कर दिया कि मंजू की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि उसका अपना चरित्र था। उसकी ईमानदारी ने वो दरवाज़ा खोल दिया जो पैसों की कमी की वजह से बंद नजर आ रहा था। सब कुछ सही जा रहा था, किताबें आ गईं, पढ़ाई शुरू हो गई। लेकिन फिर कहानी में वो मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, जब उनकी सारी मेहनत पर भ्रष्टाचार का साया पड़ गया। छवि ने जी जान लगा दी, दिन रात एक कर दिए। परीक्षा का दिन भी आया, और फिर आया नतीजों का दिन। सब सांस रोके इंतजार कर रहे थे। और नतीजा देखकर सबके होश उड़ गए। स्कॉलरशिप मिली, लेकिन छवि को नहीं। मिली सरपंच की बेटी करुणा को, जिसे किसी ने ढंग से पढ़ते हुए भी नहीं देखा था। ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये उस सिस्टम का चेहरा था जहां पहुंच के आगे मेहनत हार जाती है। छवि की टीचर को ये बात हजम नहीं हुई। उन्हें शक हुआ। उन्होंने अपनी एक दोस्त को फोन मिलाया जिसने पेपर चेक किए थे, और सच बाहर आ गया। असली टॉपर तो छवि ही थी।
सरपंच ने अपने पद का इस्तेमाल करके नतीजों में हेरफेर करवा दिया था। जब लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया, कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब कहानी ने एक और करवट ली, क्योंकि इस लड़ाई में मंजू अकेली नहीं थी। जब मंजू और छवि हिम्मत हार चुकी थीं, निराश थीं, तभी वहां किशोर दास पहुंचे और उनका ये एक सवाल, एक वाक्य उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया। उन्होंने ठान लिया था कि वो इस नाइंसाफी को होने नहीं देंगे। किशोर दास ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल किया और सरपंच का पूरा खेल उसी पर पलट दिया। जब सरपंच गुस्से में कॉलेज पहुंचा, तो सच का सामना करने के लिए वहां सब पहले से ही मौजूद थे। सरपंच तो अपनी अकड़ और पहुंच का रौब दिखा ही रहा था, लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसकी अपनी पत्नी अनीता ने उसे आईना दिखाया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पति को समझाया कि उन्होंने एक अनाथ बच्ची के साथ कितना बड़ा पाप किया है। और आखिरकार जीत सच्चाई की हुई, ईमानदारी की हुई। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जो इस बात पर यकीन दिलाता है कि अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। तो आखिर में हुआ ये कि सरपंच और उसकी पत्नी ने सबसे माफी मांगी। छवि को शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में उसका हक का एडमिशन मिल गया। इस पूरी घटना ने न सिर्फ मंजू का ईमानदारी पर विश्वास और पक्का कर दिया, बल्कि पूरे गांव को भी एक जरूरी सबक सिखाया। ये कहानी तो एक बहुत खूबसूरत मोड़ पर खत्म होती है, जहां अच्छाई की जीत होती है, लेकिन ये अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। असल जिंदगी में जहां हर किसी के पास मदद करने के लिए कोई किशोर दास नहीं होता, वहां ईमानदारी का रास्ता चलना कितना मुश्किल हो सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।